Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about a new content friends. Female reproductive system यानी महिला प्रजनन तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तंत्र है यानी जो सिस्टम है पूरा लोएरेस्ट जो पार्ट होता है, जो कमर का हिस्से वाला हिस्सा होता है, जो उसमें ही ये प्राइवेट पार्ट होता है और उसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ये जो है ये यूरेथा है जो मिडिल में रहता है, बिल्कुल छोटा सा स्पोर होता है। इसी के माध्यम से यूरिन डिस्चार्ज होता है और वो तब यूरिन डिस्चार्ज होता है जब माइंड को सिग्नल मिलता है। जब आप सोचते हैं, जब आप महसूस करते हैं तो माइंड को सिग्नल मिलता है, फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू आपको ये सिग्नल मिलता है, फिर जाके आप यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए आप जाते हैं बाहर की तरफ, वॉशरूम जाते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप बाहर, जहाँ पर यूरिन डिस्चार्ज करने वाली जो प्लेसेस होती हैं वहाँ आप जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम बटन ऑफ, देखिए सबसे पहले जो पूरा का पूरा जो ये संरचना बना है, जो स्ट्रक्चर है, ये होता है लिप्स। ठीक है, दो लिप्स होती हैं, एक आउटर लिप होता है और एक इनर लिप होता है। आउटर लिप जो होता है वो हार्ड होता है, इस पर बहुत सारे हेयर्स ओरिजिन होते हैं, बहुत सारे हेयर्स इस पर जनरेट होते हैं जो टेम्परेचर रेगुलेटरी हेयर्स होते हैं। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम करते हैं, जिसे लोग सामान्य भाषा में जंगल कह देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही जो है आपको फायदे के लिए ही है। और अंदर की तरफ जो है जो बिल्कुल एक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर यस लाइक, जस्ट लाइक यस स्ट्रक्चर जो एबीसीडी में यस होता है अल्फाबेट का, वो अंदर में जाएंगे तो देखेंगे आपको एक लिफ मिलेगा जिसका नाम है लिबिया मिनोरा लिफ। और ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसमें इसका जो बटन का हिस्सा है इसमें एक बहुत बड़ा होल टाइप का क्षेत्र होता है। ये स्पेस भी बनाता है ड्यूरिंग ऑफ मतलब सेक्सुअलिटी जो है, स्पेस भी बनाता है। और ये थोड़ा बड़ा होता है और यहीं से जो है आप पीनस डालते हैं। जो अर्ली एजुकेशन होता है, अर्ली एजुकेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है। ये स्पोर नीचे वाला जो है इसको वेजाइनल माइक्रो ओपनिंग कहते हैं इसको। ठीक है, इसी के थ्रू जो है चाइल्ड का बर्थ भी होता है। और यह दोनों टाइम लुब्रिकेंट रिलीज होता है और नेचुरल लुब्रिकेंट होता है, जिससे बहुत ही इजीली वे में आप सेक्स कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ, और बच्चा भी बहुत अच्छे से 9 महीना के बाद आ जाता है बाहर, बच्चा या बच्ची जो भी है। और यहाँ पर लगता है क्लाइटोरियस, ये क्लाइटोरियस का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत सारे नर्वस का एंडिंग होता है, जो नर्वस का एंडिंग होता है। और इसको ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है ये पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्लाइटोरियस हुड कहते हैं। ये आवरण की तरह बना होता है और इसकी सुरक्षा करता है। और यहीं पर जो है हर एक महिला प्लेजर फील करती है इसी पर, जब इस पर जो है टच होता है तो ये चीज होती है। और इसके जस्ट जैसे ही इसमें जो सीमेन जाता है तो इसमें स्पर्म निकलते हैं 10%, ओनली 10% निकलते हैं। और 90% वाटर होता है जो मीडिएशन का काम करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो स्पर्म है इनको जल की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई मीडिएशन चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ से एक अंडा जाता है, एक जो है स्पर्म जाता है, तो इसमें बहुत सारे एग्स होते हैं, तो उसमें एग्स जो मैच्योर हो जाता है, जो परिपक्व हो जाता है, जैसे पीरियड्स आता है 14 साल के बाद लड़कियों में, भारत की जो हिंदुस्तान में जो है 70% से ज्यादा लड़कियों में 14 से 15 वर्ष के बाद पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। तब एक अंडा इसमें से जब पैदा होती हैं लड़कियां जो फीमेल होती हैं, तो लाखों की संख्या में इसमें एग्स भरे होते हैं जन्म के साथ, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र ग्रो करता है, उनका लाइफ जैसे जैसे मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, जो ग्रो करता है लाइफ, जो तो उसमें क्या होता है कि एक अंडा रिलीज होता है और मतलब और इसमें जाता है ये, तो यहाँ पे एक अंडा यहाँ फ्यूज हो जाता है, यहाँ पर जो है फ्यूज हो जाता है, फाइट होता है स्पर्म का, तो एक फ्यूज हो जाता है, फिर यहाँ जाइगोट बनता है, या फिर यहाँ पर भी जाइगोट बन जाता है और इसमें इम्बेडेड हो जाता है, यानी जो यूट्रस होता है उसमें इम्बेडेड हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस होता है और इसमें 9 महीना लगता है इस पेट में उस बच्चे को। यहाँ पर जो है ऊपर वाले हिस्सा को नाभिल बोला जाता है और अंदर वाले हिस्सा को प्लेसेंटा बोला जाता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही किसी बच्चे का भोजन हो पाता है। तो प्लेसेंटा
के थ्रू ही, जैसे माँ के मुंह से जब माँ निवाला खाती है तो जो पोषण लेती है उससे बच्चे की परवरिश होती है, उसके मतलब उसका पालन पोषण अगर होता है, छोटा से बड़ा होता है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही भोजन लेता है। और जब भी कोई महिला सेक्स कराती है अपने नए बच्चों को जन्म देने के लिए, तो एक हफ्ता तक जो है उसमें टेस्ट जो उसमें एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन का लेवल होता है काफ़ी वीक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है लेवल। और इसकी वजह से उसको मॉर्निंग टाइम सीकनेस फील होता है, हेडेक हो जाता है, सिर में दर्द महसूस होता है और भोजन पचता नहीं है और उल्टी के जैसा होता है, जस्ट लाइक फीलिंग वोमिटिंग ड्यूरिंग ऑफ देखिए एक वीक लगभग मतलब ऐसा महसूस होने लगता है जब पति का स्पर्म महिला के वेजाइनल ऑर्गन में प्रवेश कर जाता है, तो ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये चीज हुआ। और नीचे वाला जो है ये एनस स्पोर होता है, एक प्रकार का एनस ओपनिंग कहा जाता है। यहीं से जो है सॉलिड डर्टी मटेरियल जो है यहाँ पर डिस्चार्ज यहीं से होता है, यानी यहीं से कायम जो है आउटलेट करने का एक स्पोरिंग पॉइंट है, यहाँ से लिखा जाता है। और ये सब लिखे हैं नाम फ्रेंड्स। और इसमें क्लाइटोरियस यहीं से प्लीजर फील करती हैं महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं 90% से ज़्यादा। और मैंने बता ही दिया कि ये क्या क्या होता है। और फिर आपको ये जो है जो पैर होता है, ये तो ये मसल्स होता है, ये सब जो है यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिप भी होता है, बगल में जो वेस्ट होता है कमर के नीचे थोड़ा 4 अंगुल नीचे जो है हिप होता है। और ये सब मसल्स वाला एरिया है, बहुत सारे मांसपेशियां यहाँ जमा होता है। और इसके जो ये यहाँ पर नी है, घुटने के नीचे की तरफ जो है आगे वाले हिस्सा को सीन बोला जाता है और पीछे वाला हिस्सा को जो है वो काफ बोला जाता है, फीली कहते हैं इसको। नीचे वाला फुट है, चाहे टेकल है, हील है, चाहे वो आगे देखेंगे तो फिंगर्स वगैरह होती है, टाउ होती है। तो वो चीज़ें तो आप जानते हैं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसका रोल बता दिए। और मुझे लगता है काफ़ी चीज़ आपने सीखा होगा इससे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।